या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी साथियों को चैत्र नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि की जानकारी। नवरात्रि कब शुरू होगी, कब तक रहेगी, माता की सवारी, घट स्थापना का मुहूर्त के साथ जानेंगे सभी जरूरी बातें और महत्व। नवरात्रि भारत में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। संस्कृत में नवरात्रि शब्द का अर्थ है नौ रातें और ये हिंदू देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों माँ दुर्गा, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माँ की पूजा के लिए समर्पित त्यौहार है। साथ ही गौरी और सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान देश भर में तरह तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आइए ज्योतिषाचार्य जैसे जानते हैं चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब होगी, जानेंगे सब कुछ। सबसे पहले जानते हैं चैत्र नवरात्रि के कुछ महत्वपूर्ण बातें। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक महत्व रखते हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में आती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल में पड़ती है। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नवरात्रि उत्सव के 9वें दिन में रामनवमी यानी भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी वजह से चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। और अब जानते हैं नवरात्रि का ज्योतिष महत्व क्या है। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा करते हैं और फिर से अगला चक्र पूरा करने के लिए पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं, इसीलिए उनके संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि से नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। चैत्र नवरात्र का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी को षष्ठ निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से नववर्ष शुरू होता है। और अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। सर्दी और गर्मी के ऋतुओं का मिलन काल अश्विनी और चैत्र मास में जिन दिनों आता है वे नवरात्रि कहलाते हैं। इन दिनों शरीर, मन और प्रकृति के विभिन्न घटकों के विशेष रूप से उल्लास भरा रहता है। वातावरण में विशिष्टता व्याप्त रहती है। शरीर दबे हुए रोगों को निकालने का प्रयास करता है, इसीलिए इन दिनों रोग बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद इस अवसर को शरीर शोधन के विशेष उपयोगी मानता है। चैत्र नवरात्र में वसंत होता है। प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। वनस्पतियाँ नवीन पल्लव धारण करती हैं। प्रकृति का उल्लास अपना प्रभाव समूचे वातावरण पर डालता है। जीवनधारियों के मन विशेष प्रकार की मादकता से भर जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्यों ने इन दिनों आत्मा के ऋतुमती होने का अलंकारिक संकेत किया है। उनके अनुसार इन दिनों वो अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए विशेष रूप से आतुर होती हैं। 9 दिन का व्रत उपवास प्राकृतिक उपचार के समतुल्य माना जा सकता है। इसमें प्रायश्चित के निष्कासन और पवित्रता की अवधारणा दोनों भाव है। तो ये था चैत्र नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। और अब जानते हैं धार्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्रि के महत्व के बारे में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस पाठ में देवी के 9 रूपों के अवतरण और उनके द्वारा दुष्टों के संहार का पूरा विवरण है। मान्यता है नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। खास बात यह है कि चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन की यानी नवमी को रामनवमी मनाई जाती है।
मान्यता है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में इसी दिन भगवान राम के रूप में अयोध्या में अवतार लिया था। अधिकांश हिंदू परिवार इसे श्रद्धा से मनाते हैं। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष के प्रारंभ से रामनवमी तक इस पर्व को वसंत नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि इसलिए भी खास है कि साल की 4 नवरात्रि में प्रकट रूप से मनाई जाने वाली 2 नवरात्रि में ये एक है। तो ये था चैत्र नवरात्रि का धार्मिक महत्व। और अब जानते हैं चैत्र नवरात्र की शुभ तिथि की शुरुआत कब होगी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात में 11:50 से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को संध्या काल में 8:30 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान है, इसीलिए 9 अप्रैल को घट स्थापना है। नोट कर लीजिए घट स्थापना के शुभ मुहूर्त। 9 अप्रैल को घट स्थापना समय सुबह 6:02 से शुरू होगा, जो कि 10:16 तक है। इसके अलावा 11:57 से लेकर दोपहर में 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। आप इन दोनों मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। ये थे घट स्थापना के शुभ मुहूर्त। इस दिन के शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए। सभी शुभ मुहूर्त का समय इस प्रकार से है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:31 से लेकर के प्रातः के 5:17 तक। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह के 11:57 से लेकर के दोपहर के 12:48 तक। और इस दिन विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 2:30 से लेकर के दोपहर के 3:21 तक। और इस दिन गोधूली मुहूर्त की शुरुआत होगी शाम को 6:42 से, जो कि शाम के 7:05 तक रहेगी। और इस दिन अमृत काल का समय शुरू होगा रात्रि में 10:38 से, जो कि रात्रि के 12:04 तक रहेगा। और इस दिन निष्ठा मुहूर्त होगा रात्रि में 12 बजे से लेकर के 12:45 तक। तो ये थे इस दिन के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं घट स्थापना के दिन बनने वाले शुभ योग के बारे में। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:32 से हो रहा है। ये दोनों योग संध्या काल 5:06 तक है। तो ये थे इस दिन के शुभ योग। और अब ये जानते हैं कि नवरात्रि इस बार 8 दिन की होगी या 9 दिनों की। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 को और इसका समापन 17 अप्रैल 2024 को होगा। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाए जाएंगे। इस साल किसी भी तिथि का क्षय नहीं है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में तिथि का घटना अशुभ माना जाता है। इस लिहाज से ये नवरात्रि इस बार बहुत ही शुभ होगी। और अब जानते हैं इस बार माता का आगमन किस सवारी पर हो रहा है। माता रानी के वाहन को शुभ अशुभ फल का सूचक माना गया है। इसका प्रकृति से लेकर मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस बार चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन घोड़े पर हो रहा है। घोड़े को माँ दुर्गा का शुभ वाहन नहीं माना जाता है। ये युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देता है। सत्ता में परिवर्तन होता है। तो इस बार माँ के आगमन की सवारी का संकेत शुभ नहीं है। और अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किस तिथि पर किस देवी की आराधना की जाएगी और नवरात्रि का पारण कब किया जाएगा। पहला दिन यानी कि प्रतिपदा 9 अप्रैल मंगलवार को प्रतिपदा के दिन घट स्थापना होगी और माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। और द्वितीया 10 अप्रैल बुधवार को द्वितीया के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। और तीसरे दिन तृतीया तिथि को 11 अप्रैल बुधवार को तृतीया के दिन माँ
चंद घंटा की पूजा होगी और चौथे दिन यानी कि चतुर्थी तिथि 12 अप्रैल शुक्रवार को चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी और 5वें दिन पंचमी को, ये 13 अप्रैल शनिवार को पंचमी के दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी और छठा दिन यानी कि षष्ठी तिथि 14 अप्रैल को है। 14 अप्रैल रविवार को षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी और 7वां दिन यानी सप्तमी तिथि 15 अप्रैल को है। 15 अप्रैल सोमवार को सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी और महाअष्टमी का पर्व मनाया जाएगा 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल मंगलवार को अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होगी और चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन नवमी 17 अप्रैल को है और 17 अप्रैल बुधवार को नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी और इसी दिन पारण भी होगा और इसी दिन रामनवमी का पर्व भी रहेगा। तो ये थी चैत्र नवरात्रि की तिथि और पूजा की जानकारी। आप और आपके पूरे परिवार पर आदि शक्ति माँ देवी भगवती दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को चैत्र नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें। दोस्तों, इसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो इसके लिए हमें क्षमा करके अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ सहयोग जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। जय माता दी। शुभ नवरात्रि।